नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि व्यापम के कलंक से बाहर नहीं आ पाए, अब नर्सिंग का भी घोटाला सामने आ गया। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटाने ने कहा, व्यापम के कलंक से बाहर नहीं आ पाए, अब नर्सिंग का भी घोटाला सामने आया, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट को हो रही है। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद सीबीआई ने कई मेडिकल कॉलेज को सुटेबल घोषित किया। वहीं बता दें आपको कि 66 नर्सिंग कॉलेज को अपात्र घोषित किया गया था। समिति ये देखती है कि कितने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, कितनी जगह उनके हिसाब से मान्यता दी गई है और 169 को पात्र, 43 अल्प पात्र, वहीं 66 कॉलेजों को अपात्र बताया गया। इसमें से 9 नर्सिंग कॉलेज शासकीय थे। नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने 4 साल के कोर्स की परीक्षा 1 साल में ही दी। मुकेश नायक ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नर्सिंग वातावरण हनुमान जी की 8 सिद्धियां प्राप्त कर चुका है। नर्सिंग घोटाला अगले विधानसभा सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा और उन्होंने कहा कि एमपी के पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के समय सबसे ज्यादा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोले गए। जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों के बारे में ये टिप्पणी की, जिस नर्सिंग कंट्रोलर को, कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर तीनों ये था, कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर, जिन 3 लोगों के खिलाफ टिप्पणी की थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आज भी अपने अपने पदों पर काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी। दूसरी बात, एक शैक्षणिक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में कॉलेजेस की अनुमति दी गई खोलने की, वो अभी रवि परमार बताएंगे आपको, उनके पास ये स्टैटिस्टिक्स है, जितने की पिछले 5-10 सालों में नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल पहले जो नर्सिंग कॉलेज खुले, उनको 3 साल बाद जो है मान्यता दी मेडिकल कॉलेज ने। 3 साल बाद नर्सिंग मेडिकल कॉलेज ने उनको खुलने के 3 साल बाद, यानी आज हम एडमिशन ले रहे हैं और 3 साल बाद हमें ये माना जा रहा है कि हम स्टूडेंट हैं और परीक्षा के लिए पात्र हैं। और हुआ ये कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए, बच्चों के एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिए, और जब रजिस्ट्रेशन शुरू किए तो ऐसे बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन में भाग ले लिया जिन्होंने न फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी, न सेकेंड ईयर की परीक्षा दी थी, न थर्ड ईयर की, सीधे फाइनल ईयर की परीक्षा में वो अपीयर हो गए और पता नहीं कहां बैठ के उन्होंने पर्चे दे दिए, वो पास हो गए। तो 4 साल का कोर्स उन्होंने 1 ही साल में पूरा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ये बात सुनकर, ये बात केवल बीजेपी या कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। ये सवाल केवल अपोजिशन पार्टी के द्वारा उठाए गए सवाल नहीं है। ये सवाल है समाज के उस उत्कृष्टता मूलक जीवन दर्शन के, जिसका संबंध हमारे समाज के गंभीर जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों से है। और ऐसे सवालों को अगर हमारे पत्रकार बंधु पूरी सजगता से, उत्तरदायित्व के साथ और कर्तव्य पालन की भावना के साथ अगर इसको उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी का, प्रतिपक्ष का धर्म भी पूरा होगा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने जो आपको एक गंभीर दायित्व दिया है, उसकी भी पूर्ति होगी। तमाम मसले हैं इससे संबंधित। मैं इस विषय की पूरी जानकारी रवि परमार ने उठाई है और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने सवाल उठाया, इनकी शादी के 10 दिन हुए थे, इनको हथकड़ी बांधकर, न्याय की गुहार लगाने वाले आदमी को हथकड़ी बांधकर पूरी सड़कों पर भोपाल में घुमाया गया कि तुम नर्सिंग घोटाला और ये सब चीजें क्यों उठा रहे हो।
देखो जरा, ऐसा कभी देखा आपने? क्या किसी पढ़े लिखे नौजवान को इस तरह से नियमानुसार हथकड़ी लगा के घुमाया जा सकता है? क्या न्याय की गुहार लगाने वाले किसी नौजवान को या व्यक्ति को इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा सकता है? ये सरकार का दया धर्म है? ये किसी भी सरकार की सहिष्णुता उदारता है? आपका चेहरा या कोई ढंग है सरकार चलाने का? जो न्याय की गुहार लगाए उसको जेल, और जो अनियमितता करे उसको पुरस्कार। करोड़ रुपए के फायदे वाले कॉलेज उसको दे दिए, और उसमें कमियां हैं, न्याय की गुहार कोई लगाए तो उसको जेल। ये दोहरे मापदंड वाली जो सरकार है, ये तमाम चीजों को आपके समक्ष हम रख रहे हैं। अब मैं आपको जो भी प्रश्न पूछना हो इस पूरी अनियमितता, अराजकता और प्रज्ञा अपराध को लेकर, तो रवि परमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर अभी तक इस विषय को उठाया है, एक एक परत को उत्कीर्ण किया है, उसको ये जानते हैं। अब शांतिपूर्वक आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको ऐसे उत्तर मिलेंगे कि सरकार के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होगा। हमारे भाई रवि परमार